खुशियां मनाएं, गिले शिकवे मिटाएं। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। 24 न्यूज की जानिब से ईद की खुशियां मुबारक। लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुल्क भर में ईद के छोटे बड़े इज्तिमात। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मालिक, हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मेरे अल्लाह, शुक्रगुजार बंदे और बंदियां बनकर मेरे अल्लाह हम पे रहम फरमा दीजिए। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ समेत दीगर ने ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शहरियों में घुल मिल गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने स्वीट होम के बच्चों के साथ केक काटा, मिठाइयाँ तकसीम की। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी ख़तरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और है, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि ये ईद अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से हम सब के लिए तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए और पाकिस्तान को इन शदीद मुश्किलात से निजात दिलाए। मुल्क शदीद तरीन मौशी खतरात से घिरा है। इत्तेहादियों से मिलकर जल्द मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद की नमाज की अदायगी के बाद जाती उम्रा में कारकुनान से खिताब। कहा, गुज़िश्ता पौने 4 साल हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया। दुआ है ईद तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। जल्द ही मेहनती कौम से खिताब करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर आगा सिराज दुरानी, सैयद कायम अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज अदा की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अपने दौरे इक़्तिदार में किसी को सियासी कैदी नहीं रखा। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारी कोशिश कामयाब करे कि हमने ऐसे काम करने हैं जिससे अल्लाह की मखलूक राज़ी हो। और कमर तोड़ महंगाई के लिए मैं इंशाअल्लाह पूरे शहर लाहौर में कमेटियां बनाऊंगा, जो गरीब आदमी जब बाज़ार में जाए कम से कम उस कीमत के मुताबिक तो उसको अपना चीज़ मिले ना। और आपने इस पे पहरा देना है, इसलिए नहीं कि आपको वोट मिले, इसलिए कि अल्लाह ताला राज़ी हो। इमरान नियाज़ी ने महंगाई के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। महंगाई ने लोगों की नींदें हराम कर दी। लाहौर में कमेटियां बनाऊंगा जो कीमतें कंट्रोल करेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं, आज भी कई घर ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए कपड़े नहीं। हमने 4 साल लाहौर में गंद ही गंद देखा। चौहत्तर साल तारीख में कभी चांद रात को एहतजाज नहीं हुआ। दर्जन से ज्यादा लोग बाहर नहीं आए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये लोग साजिश से नहीं अपनी करतूतों की वजह से बाहर हुए। इनके इत्तेहादी भी इनसे परेशान थे। इमरान खान पूरे एतमाद हैं, वो हरगिज नहीं घबराए। मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद रवाना होंगे। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमसे हिसाब मांगा गया, जवाब दे चुके। फॉरेन फंडिंग केस का सामना करने के लिए तैयार है। कराची के पोलो ग्राउंड में ईद का सबसे बड़ा सरकारी इज्तिमा। मुर्तज़ा वहाब और MQM के रहनुमाओं समेत दीगर ने नमाज ईद पढ़ी।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ لاہور اور مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز عید پڑھی۔ آزاد کشمیر میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے مظفر آباد میں عید کی نماز ادا کی۔ راجہ فاروق حیدر نے بھی جامع مسجد خادم الحرمین شریفین میں عید کی نماز پڑھی۔ کشمیر، فلسطین اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات۔ میں اپنے تمام پاکستانی اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کے جتنے بھی چیلنجز ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کا عید پر مبارکباد کا پیغام۔ کشمیری اور فلسطینی عوام کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنے کی اپیل۔ کہا جن لوگوں کو اللہ نے عہدوں سے نوازا ان کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ متوسط طبقے کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں یاد رکھیں۔ عید پر بچھڑ جانے والوں کی یاد۔ نماز عید کے بعد شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری، فاتحہ خوانی پڑھی۔ میٹھی عید میٹھے کے بغیر ادھوری۔ مٹھائی کی دکانوں پر رش، نت نئے کیک اور بیکری آئٹمز کی مانگ بڑھ گئی۔ گھروں میں بھی میٹھی میٹھی ڈشز سے لطف اندوز۔ لاہور اور کراچی میں نماز عید کے بعد ناشتہ پوائنٹس پر رش، شہریوں کی بڑی تعداد ناشتہ کرنے پہنچ گئی۔ حلوہ پوری اور چائے کی دکانوں پر شہریوں کا ہجوم امڈ آیا۔ شہری کہتے ہیں عید کے روز دوستوں سے مل کر اکٹھے ناشتہ کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں عید الفطر کی تقریب، مسلم رہنماؤں کی شرکت۔ صدر جو بائیڈن کی مسلم کمیونٹی کو عید کی مبارکباد۔ کہا وائٹ ہاؤس میں عید کی تقریب کر کے انتخابات کے دوران کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ میٹھی عید کا مزہ موسم نے دوبارہ کر دیا۔ سوات میں بارش اور یکبستہ ہواؤں سے سردی کا احساس۔ اسلام آباد میں بھی آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ میاں والی، سرگودا، ڈی جے خان اور روبا ٹیکسنگ میں آندھی کا امکان۔ دیر، چترال، ایبٹ آباد، مانسہرہ میں بارش ہوگی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔